everyone, this is Kriti, your educator for logical reasoning and quantitative techniques and आज हम बात करने वाले हैं निम्स कॉलेज इंदौर के बारे में। जैसा तो कि आपको पता तो होगा ही कि निम्स के बहुत सारे कैंपस हैं, ठीक है। वन ऑफ द कैंपस इज इन मुंबई ऑल्सो विच इज क्वाइट फेमस, ठीक है। निम्स का अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ तो नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इसका पूरा एक फुल फॉर्म है। एंड दिस कॉलेज की अगर बात करें, इट हैज बीन क्वाइट फेमस फॉर इट्स एकेडमिक क्वालिटी, फॉर द फैकल्टी, फॉर द प्लेसमेंट्स, ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल जो इनके इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए दे आर क्वाइट फेमस, देयर आर नेम इन इटसेल्फ। ओके, एंड जब भी हम लॉ करते हैं ना तो वी ऑलवेज नीड टू सी सम कॉलेजेस जिनका एक नाम हो। मैटर ये करता है कि आपको अच्छी इंटर्नशिप्स मिले, आपको ऐसी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज करने को मिले जो एक लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो एवरीवन, अब इस कॉलेज के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो गाइस, देयर आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द कॉलेज व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड अब बात करते हैं हम यहाँ पे एजेंडा ऑफ द सेशन के बारे में। तो आज हम करने के वाले हैं, जैसा कि हम आपको पता है, हम नर्सी के बारे में जानेंगे, ठीक है, अबाउट द कॉलेज, द बैचेस अभी तक जो निकले हैं, ठीक है, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इवेंट्स एंड एक्टिविटीज कैसे होते हैं, ये सब कुछ आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस। सबसे पहले तो निम्स का बेसिक डिटेल्स हम जान लेते हैं। सो बेसिक डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है दैट दिस स्कूल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 2019। सो वेट, ये जो पूरा कॉलेज है यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। देयर इज देयर मैनेजमेंट कोर्स, देयर इज देयर बीटेक कोर्स एंड सम अदर कोर्सेज ऑल एज वेल इंक्लूडिंग लॉ। उनका बीबीए वगैरह के भी कोर्स चलते हैं, प्लस लॉ में भी 2 कोर्सेज चलते हैं। सो जो ये लॉ स्टार्ट हुआ है ना, ये 2019 में शुरू हुआ है। तो येस, यू माइट हैव अंडरस्टूड कि अभी तक उनके कोई भी बैचेस पास नहीं हुए हैं बिकॉज 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ है। तो 2024 में उनका जो पहला बैच है वो पास आउट होगा, यानी कि अभी हम 100% प्लेसमेंट्स के बारे में कॉलेज के कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगर बात करते हैं तो देयर आर 2 कोर्सेज ऑफ इट, 60 सीट्स आर देयर इन बोथ द 2 कोर्सेज, बीए एलएलबी ऑनर्स एंड बीबीए एलएलबी ऑनर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं तो दिस कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजीसी से अप्रूव्ड भी है ये कॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज यूजीसी, कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, ठीक है। सो एवरीवन, अब कोर्सेज ऑफर्ड में आपको बेसिक कोर्सेज तो पता ही है कि कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज बीए एलएलबी, अदर वन इज बीबीए एलएलबी ऑनर्स, ठीक है। 60 सीट्स दोनों अगर इस कॉलेज में सीट्स की बात करें तो देयर आर 60 सीट्स इन द कॉलेज, ठीक है। आप देख सकते हो 60 सीट्स हैं कॉलेज में। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सो एलिजिबिलिटी, जैसा कि आपने सारे लो एग्जाम्स में देखा है, एलिजिबिलिटी लगभग वही रहती है। नाउ अ कैंडिडेट मस्ट बी 12th और इक्वलेंट, यानी आपको 12th क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर 12th के इक्वलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। एंड एवरीवन, आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। क्लास में यू नीड 45%, यहाँ पे यू नीड 50%, सो मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। नाउ अभी 12th में क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस हैज मार्क्स लाइक हमारे पास 6 या 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम यूजुअली टॉप 5 को ऐड करके और आगे भेज देते हैं। बट यहाँ पे दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इज नीडेड। दैट मीन्स इफ यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, ऐड दोज। इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स, आपको उनको ऐड करके एक एग्रीगेट टोटल निकालना होगा, यानी अपने टोटल मार्क्स में से जो भी एक्वायर किया है मार्क्स वो निकालना होगा और इनटू 100 करना होगा, तब आपका एक एग्रीगेट परसेंटेज निकलेगा और वही आप यहां फिल करोगे, ठीक है। एंड एवरीवन, यू आल्सो हैव टू पास ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक में सप्ली आ गया, ठीक है। कैंडिडेट को सारे सब्जेक्ट्स पास करने चाहिए। एग्रीगेट 50, एग्रीगेट टोटल परसेंटेज आपकी बननी चाहिए 50% होना चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या करना है, आपको ये 12th क्लियर होने का प्रूफ आपको देना होगा, ओके। ये हमारी एलिजिबिलिटी हो गई। अब एडमिशन्स कैसे होते हैं ये बात कर लेते हैं। सो एवरीवन, एडमिशन पहले ना आप एक एग्जाम नर्सी ने शुरू किया था, दैट वाज एनलैट, ठीक है। एनलैट वाज बेसिकली द एंट्रेंस एग्जाम फॉर लॉ। अभी भी आपको कुछ वेबसाइट्स पे एनलैट के बारे में दिख जाएगा, बट इवेंचुअली यूनिवर्सिटी कैंसल्ड दिस एग्जाम। इसकी जगह दे डू टेक एडमिशंस फ्रॉम क्लैट
और फ्रॉम एलसैट, दैट मीन्स क्लैट एंड एलसैट दोनों से ही नरसी इंदौर, नरसी मुंबई, इनके सारे कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं। प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी 2000 होती है अगर आप किसी एक एग्जाम के थ्रू इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। जैसे इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू क्लैट, ठीक है, देन 2000। इफ यू आर अप्लाइंग ओनली थ्रू एलसैट, अगेन 2000 रुपीज हो गए। बट अगर आप दोनों क्लैट एंड एलसैट से अप्लाई करते हो, देन आपको जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 3000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको देना होता है। दोनों ही एग्जाम से एक सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलती है, यानी क्लैट की मेरिट लिस्ट अलग होती है और एलसैट की मेरिट लिस्ट अलग होती है। ऑल्सो दिस रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 2000 और 3000 इज नॉट रिफंडेबल, यानी अगर आप अपनी एप्लीकेशन वापस लेते हो, ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कि हमें शुरू कैसे करना है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करते हैं, तो मेरिट लिस्ट के जैसे आपका क्लैट का एग्जाम हो गया या एलसैट का हो गया, जो भी आपका स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोग्राम और कैंपस की प्रेफरेंसेस को फिल करोगे। आप अपनी प्रेफरेंस एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन जब आपके 12th का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप 12th के रिजल्ट को अपने क्लैट एलसैट के स्कोर्स को भी वहां पे क्या करोगे, अपडेट करोगे अपनी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले। यू विल अपडेट दोज स्कोर्स ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन एंड हो जाता है, उसके बाद किसी के भी स्कोर्स को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सो ऑब्वियसली फॉर्म सब देख के आता है, ऐसा नहीं है कि ओके मेरा अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। जब भी फॉर्म्स निकलते हैं, एग्जाम के जो रिजल्ट्स आ जाते हैं, उनके बाद में ही आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज होते हैं। ठीक है, देन अगर बात करते हैं हम, तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं एलसैट और क्लैट के बारे में। सो आई थिंक गाइज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लैट, तो यू गाइज माइट नो दैट देयर आर 5 सेक्शंस। अब यहाँ पे दिस इज ओवरव्यू ऑफ क्लैट व्हिच इज रिटन ओवर हियर। क्लैट में आपके 5 सेक्शंस होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स, लीगल, रीजनिंग। मेरे रीसेंट वीडियोस में अनअकैडमी में आप देख सकते हो कि हमने क्लैट में कैसे प्रिपेयर करना है, क्लैट के लिए बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस आल्सो गाइज। सो इन जनरल knowledge we usually get 35 questions. In English we have like 30, logical we have 30, maths में 50 questions हैं, legal में 35 questions again होते हैं। 150 मार्क्स का पेपर होता है और 120 मिनट्स होते हैं, यानी 2 घंटे में in 2 hours you have to solve 150 questions. Every question is of 1 mark, and yes, in CLAT there is a negative marking, so you have to be very much aware of your accuracy also everyone. ठीक है, क्लैट के थ्रू आपको एनएलयूज भी मिल जाते हैं, तो अच्छी रैंक लाओगे तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाने के चांस रहेंगे। प्रेफरेंस में आपको ये प्राइवेट कॉलेजेस भी भरने चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एलसैट के बारे में, तो एलसैट की गवर्निंग बॉडी होती है एलसैट ग्लोबल और डिस्कवर लॉ। नाउ एलसैट के थ्रू ना, यहाँ पे तो हम अभी 5 ईयर बीए एलएलबी फ्रॉम नर्सी की आज बात कर रहे हैं, लेकिन एलसैट एग्जाम आपको 3 ईयर कोर्सेज भी ऑफर करता है और 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम्स के भी एलसैट एग्जाम्स होते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो सी गाइज द एग्जामिनेशन फी। ठीक है, एलसैट की, एंड एलसैट ट्वाइस होता है, यानी साल में 2 बार होता है। जनवरी साइकिल होता है, एक मई साइकिल होता है। ठीक है, अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें, अराउंड 3000 सीट्स हैं, और पीजी कोर्सेज में लगभग 1500 सीट्स रहते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर 20 मिनट का रहता है यहाँ पे। एंड जो सेक्शंस आते हैं, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहता है। ठीक है, सो ये 3 सेक्शंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ही आपके क्रिटिकल वर्बल सेक्शन आ जाता है, एनालिटिकल में यूल गेट ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, सेंस, डिस्टेंस वगैरह आ जाता है। तो ये हो गया दोनों एग्जाम्स के बारे में बात। नाउ दिस वाज अबाउट एलसैट एंड द प्रीवियस पैटर्न वाज अबाउट क्लैट। आगे अगर चलते हैं, अगर हम सिलेबस को थोड़ा सा समझे, तो एवरीवन क्लैट की इंग्लिश के लिए एंड एलसैट की इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, प्लस वोकैब्युलरी पे ध्यान देना है। अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, तो फॉर लीगल एवरीवन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये सारे लॉज आपको पता होने चाहिए, एंड यू हैव टू बी you have to understand the basics so that you can apply it, ठीक है, in your questions, because question हमारे legal reasoning से आते हैं यहाँ पे। For LSAT we do not have legal section there, so LSAT में आपको legal नहीं देना है,
क्लैट के लिए यू हैव टू प्रिपेयर लीगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रियली हेल्प ओवर हियर। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं लॉजिकल। नाउ लॉजिकल इज अ वेरी इलेबोरेट सेक्शन व्हेन इट कम्स टू बोथ एलसैट एंड क्लैट। ठीक है, तो अगर एलसैट की हम बात करें तो एलसैट में एनालिटिकल भी आता है एंड क्रिटिकल भी आता है। क्रिटिकल बोले तो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ही हो गया यहाँ पे। लॉजिकल कैन बेसिकली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब एनालिटिकल में आ जाते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस एंड डिस्टेंस वगैरह आ जाता है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, सीरीज सीक्वेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर एनालिटिकल सॉल्व कर रहे हो तो आई थिंक आर एस अग्रवाल इज वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स दैट यू कैन फॉलो। इफ यू आर सॉल्विंग क्रिटिकल देन एम के पांडे से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इट्स बेसिकली द वर्बल लॉजिक सेक्शन, जहाँ पे एजम्पशन, स्ट्रेंथ एंड वीक के क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन, सिलॉजिज्म्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है मैथ्स। ना एलसैट में डायरेक्टली मैथ्स नहीं पूछा जाता, तो जितना मैथ्स आप क्लैट के लिए पढ़ते हो आई थिंक उतना सफिशिएंट रहता है। ठीक है, बाकी हेयर एंड देयर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस एनालिटिकल पोर्शन में जरूर पूछे जा सकते हैं मैथ्स के। तो रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, एवरेज और बेसिक 10th क्लास तक का एप्टीट्यूड तैयार करना है, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना है। लास्ट सेक्शन बचता है जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो अगेन क्लैट के लिए आपको इस सेक्शन पे फोकस करना है, और इस सेक्शन के लिए डेली न्यूज़पेपर्स रियली हेल्प करते हैं। मेक डाउन योर ओन नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी एजुकेटर्स को आप फॉलो कर सकते हो, उनके नोट्स फॉलो कर सकते हो, और एक कोई भी कंपेंडियम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंसाइज वे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। So everyone, if I talk about Indore's fee structure, though I've mentioned their Mumbai campus fee structure, their Navi Mumbai fee structure for both BA LLB and BBA LLB honors, अगर हम इंदौर के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इट्स अराउंड 1 लाख पर एनम, यानी आपका 1 ईयर का जो फी जाएगा वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके हर कैंपस का फी लिखा हुआ है, लाइक सम ऑफ द कैंपसेस का फी लिखा हुआ है। तो इंदौर का फी हमारा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर एनम, यानी एक साल में 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर हम प्लेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स एंड इंटर्नशिप्स की बात करें तो एवरीवन, बिकॉज अभी 2019 में ही पहला बैच शुरू हुआ था। ठीक है, तो अभी बहुत जल्दी, तो एज यू नो कि अभी 2024 में फाइनली दिस फर्स्ट बैच जो होगा वो पास आउट होगा, एंड तभी हमें प्लेसमेंट्स का फाइनल पता चलेगा। बट एज आई टोल्ड यू दैट बहुत सारे कॉलेजेस में इंटर्नशिप करते करते बहुत सारे बच्चे प्री प्लेसमेंट ऑफर्स ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी अगर हम इंटर्नशिप्स देखते हैं तो लाइक इंटर्नशिप डोमेन में कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में बच्चों की जो इंटर्नशिप हुई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 30% बच्चों ने इंटर्नशिप करी, अदर्स ने 36 लाइक अदर फर्म्स में करी। Straightway now this page is directly from their prospectus. ठीक है, so this is what ऑलरेडी निम्स इंदौर ने जो निकाला है इंफॉर्मेशन, उसी के बेसिस पे है ये। दे आर ऑल्सो लाइक विनर्स ऑफ सेकंड नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन है, देन रनर अप ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल मूड कोर्ट। सो दे द स्टूडेंट्स डू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स गोइंग ऑन, देयर आर पेपर पब्लिकेशंस। ठीक है, नेशनल एंड सोशल एंड लीगल रिसर्च जर्नल वगैरह में पब्लिकेशंस आपको मिल जाएंगे। प्लस बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूजुअली प्लेस्ड इंटर्नशिप भी अच्छी जगह पे करते हैं। अगर हम यहाँ पे मेजर रिक्रूटर्स की बात करते हैं और उससे पहले बेसिकली रोल्स कौन कौन से ऑफर होते हैं, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर कॉर्पोरेट, रिसर्च, क्लाइंट काउंसलर्स, पैरा लीगल, कंटेंट राइटिंग में चले जाते हैं। अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें, so on the screen you can see Trilegal is there, ठीक है, Desai and Devanshi is there, then we can also see this ठीक है, लेक्स मेविन इज देयर। सो यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं, ठीक है, एडुक्लैट इज देयर। सो गाइज यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो बच्चों को इंटर्नशिप्स भी देते हैं, रिक्रूट भी करते हैं। तो आई थिंक निम्स इंदौर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, मेजर इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। नाउ अगर इवेंट्स की बात करें तो बिकॉज इस कॉलेज में और भी कोर्सेज हैं तो बहुत सारे इवेंट्स मिला के होते हैं आपके। एज अ लॉ अगर देखा जाए, येस मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, एंड यू डू पार्टिसिपेट इन अदर फॉर अदर लाइक अपने कॉलेज से दूसरी जगह पर भी जाते हो आप पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा लगभग हर फील्ड में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। ठीक है, आप अगर गैलरी पेज पे जाओगे वेबसाइट के तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फोटोज भी दिख जाएंगे। सो आई थिंक गाइज दैट्स ऑल फॉर द all about the college. I think I've covered every point. Still, if you feel like कि कोई भी question आपका रह गया है तो you can comment down below and then I will be answering you. Okay, so that's all for today everyone. Thank you so much. I hope you liked the video. Make sure to hit the like button and do subscribe Unacademy Legal World. Thank you so much.